इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। ये कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने यानी कि इसी महीने के लास्ट से एसआईआर की जो प्रक्रिया है झारखंड में शुरू हो जाएगी। लगातार जेएमएम और कांग्रेस का यही कहना है कि जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है उन्हें कहीं ना कहीं आप लोग हटाने का काम कर रहे हैं। ये गठबंधन का नेता लोग जो एसआर के ऊपर में जो अपना विचार दे रहा है, ये हम समझते हैं वो लोग एसआर के बारे में गहराई से उसको जानना चाहिए। एसआर किसके लिए, क्यों? भारतवासी के लिए ही नागरिकता है। अगर कोई भारत से बाहर से आया हो उसका लिए तो नहीं है ना नागरिकता अधिकार। यही तो है देश के अंदर में। यदि आप उड़ीसा से आए हैं, कोई बिहार से आया है, झारखंड में, वो तो अपना दिखा देगा था हम तो वहाँ से आए हैं। और वो गठबंधन का वोटर को ये ऐसा करे, ऐसा कोई बात तो नहीं है। यहाँ तो सभी के ऊपर में है। कैसे जानते ये वोटर मेरा है वो वोटर मेरा नहीं है? इसी में तो हमको लोग जनता तो सबका है। मेरा भी विचार सुनेगा, आपका भी विचार सुनेगा। दिक्कत कौन चीज का है? ये कहा जा रहा है दादा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है? हमने उदाहरण आपको दे रहा है। 95 तक सरायकेला जिला, चंडील प्रखंड, कपाली में 95 तो वहाँ पंचायत था और उस पंचायत में 80% सीएनटी जमीन है। उस जगह में 95 तक जिस समुदाय का वहाँ वोटर बढ़ गया 35,000, 95 तो उस पंचायत में एक भी घर नहीं था। अभी कैसे हो गया वहाँ? इसीलिए तो हम चाहते हैं एसआर हो। ये आदिवासी का जमीन में कौन आ गया और वोटर बन गया? वहाँ तो 80% वहाँ तो सीएनटी जमीन है। मतलब उल्लंघन हो रहा है सीएनटी और एसपीटी एक्ट का। सामने आ जाएगा। वहाँ कहाँ से आ गया है? वो तो पंचायत एरिया था 95 तक। ये 20-22 साल में कहाँ से आ गया इस? और ये सीएनटी एक के जमीन में सीएनटी से को उल्लंघन भी हो गया और वोटर भी एक समुदाय जो 95 तो एक भी परिवार पंचायत में नहीं था, उसका वोटर 35,000 हो गया, जनसंख्या 1 लाख आज नगर पंचायत में आ गया। ये भी तो जानना है ये उल्लंघन कैसे हुआ। तो सीएनटी एक तो नहीं तो नाम मात्र रह गया। जो लोग चिल्ला रहे सत्ता में बैठा हुआ है वो आज कैसे उल्लंघन हुआ? उनका दायित्व तो है कि नहीं उस सीएनटी एक जमीन को बचाना? इस बार साफ हो जाएगा। इस सवाल को लेके रोड में भी आएगा जनता और सड़क में भी। एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है फूट डालो की राजनीति कर रही है। एग्जाम्पल वो लोग दे रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से एक सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है, तो कहीं ना कहीं एक तोड़ मरोड़ की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। ये जेएमएम का आरोप है, इसको किस रूप में ले रहे? क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस तरह से कर रही है? देखिए, ये लंबा इतिहास है ना। किन लोग दे रहा है? गठबंधन का साथी लोग, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लोग। क्या आरजेडी में कभी भी कोई एमएलए दूसरा पार्टी का नहीं ज्वाइन किया क्या? वहाँ भी तो बहुत बार हुआ है। दूसरा पार्टी से कोई जीतता है उसको भी देता है। कांग्रेस ने किया है क्या ऐसा? वो तो लंबा समय राजनीति किया है।
बोलने से तो नहीं, अपने भी तो वो लोग भी करते रहता है। अच्छा दादा, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। 2 ऐसे राज्य है जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, एक बंगाल, एक असम। क्या लग रहा, बंगाल दौरे पर थे, कैसा लगा, रिस्पांस कैसा मिला और मुद्दे क्या थे इस बार बीजेपी के? देखो, बंगाल में पूरे चारों को ना परिवर्तन का लहर है। जिससे ही बात कीजिएगा परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हो, तो उसी में हो गया वहाँ कि सत्ता से ममता विदाई होना है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, पहले तो झारखंड में कहा जाता था, अब बंगाल में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी सौतेला व्यवहार जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। वहाँ पर भी कोई फंड का पैसा जो है वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर जो अभी सिटिंग मुख्यमंत्री है उनका यही कहना है, उनका यही बयान आया है कि जितनी भी योजना चल रही है वो राज्य सरकार के अधीन चल रही है, केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पा रहा है। तो ये झारखंड में पहले बोला जाता था, बंगाल में भी। आपने सुना है कभी कभी देश का प्रधानमंत्री सब मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, है ना? मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, माने उनका कुछ उस राज्य का कुछ जानने के लिए ना, कभी नहीं जाते बंगाल का। तो कैसे आप बोलिएगा, हैं भाई? आपको बुलाया मैंने, आपका राज का स्थिति पे हर समय प्रधानमंत्री, हर समय बीजेपी है, उसको मत बोलिए। प्रधानमंत्री है यार, आपको आमंत्रित किया, हर राज्य का मुख्यमंत्री से संवाद करता है। मैंने संवाद करने के बाद है ना आगे बढ़ता है। और ये जो आरोप दे रहे ये तो निराधार है। मतलब मदद पहुंचाई जा रही। केंद्र सरकार हर स्टेट को है ना, जो उनका भागीदारी है वो तो देता है। जैसा हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं बंगाल का, पश्चिम बंगाल का एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी एरिया में देने का सैंक्शन हुआ है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो ये झारखंड में जो 60-70 साल कांग्रेस राज किया था, 13 से ज़्यादा नहीं बनाया था आदिवासी के लिए। लेकिन 10-11 साल के अंतर्गत में झारखंड में इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का सरकार जो एनडीए का सरकार 88 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया। किसके लिए? यहाँ का आदिवासी विद्यार्थी के लिए। उसी समय वहाँ भी कुछ सैंक्शन किया था पश्चिम बंगाल में, जो जंगल महल या जहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में, वहाँ का सरकार टीएमसी सरकार जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं तैयार हुआ, अभी तक जमीनें नहीं दिया, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया है, यही कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से वो इसीलिए ना जमीन नहीं दिया। इस राज्य में 88 तक आ गया है, अभी 50-60 तक अभी क्लास भी शुरू हो गया है। वो तो आयुष्मान जो भाई योजना भी तो नहीं लागू होने दिया। कौन बोलता है? जब प्रधानमंत्री बुलाते हैं वहां तो नहीं आते हैं संवाद करने में। आरोप देने से नहीं चलेगा ना। तो अगर आपका होम स्टेट झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहना है कि आप लोग ना तो आयुष्मान योजना का यहाँ पर लोगों को लाभ मिल रहा है, ना जो केंद्र सरकार से रिलीज किया जाता है फंड वो भी रिलीज नहीं हो रहा है, स्कॉलरशिप जो है छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि नल जल योजना मिशन जो है वो बंद हो गया है, केंद्र सरकार फंड नहीं रिलीज कर रही है। तो कई ऐसी योजना है जो महागठबंधन की तरफ से गिनवाई जा रही है कि आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है यहाँ पे? देखिए, यहाँ गठबंधन सरकार था, आपने छाती ठोक दिया था हम अब वो आवाज देंगे अपना बल पर, वो भी क्यों अधूरा हो गया? जितना देना था अब तो कुछ नहीं दिया। अब वो आवाज तो हम अपना बल पर, हम किसी का सहारा पर नहीं करेंगे, अपना ये देंगे।
20 लाख 22 लाख आदमी का घर बना देंगे। अब कितना बनाया? अब इसीलिए ना इसको अब वो आवाज अब किया था, हम आपका भरोसा पर नहीं रहेंगे। और यहाँ झारखंड में केंद्र का यहाँ केंद्र का पैसा नहीं आ रहा, ऐसा कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि आप लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जब आप खर्च ही नहीं दिखाएगा फंड का, तो बिना ऐसे हम कैसे दे देगा? इसके लिए तो नहीं है जैसे अभी जितना हर जिला में अभी कितना निकल रहा है, करोड़ रुपया फर्जी निकासी, ट्रेजरी से अवैध निकासी हो रही है। ट्रेजरी से अवैध निकासी हो रहा है। पशु ये अगर जांच हो जाएगा तो पशुपालन घोटाला को भी ओवरटेक कर देगा। ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी तब से ये घोटाले शुरू हुए हैं। भाई हम जो बता दे रहा है, अब डेली हर जिला से निकल रहा है ना, यह तो सिस्टम ही बिगड़ चुका है। क्या बोलेगा? और ज्यादा कुछ मत बोलिएगा। दादा, आप लंबे समय से जेएमएम के साथ थे। अब जैसा वादा जो जेएमएम ने किया था कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इस तरह का काम करेंगे, क्या लगता है कितना % काम हो पाया है? इसीलिए हम उसका काम के बारे में आज तक नहीं बोला। हम पहले उसको जनादेश दिया है, अच्छा से काम करने दीजिए उसको। पहले भी बोले आप लोग को, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेगा उल्टा। इसीलिए काम करे, आपको जनादेश दिया है। आप जनता इसमें समझ लगे क्या हो रहा है नहीं है, उसके बाद हम लोग बोलने शुरू करेंगे। एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो संसद से गिर गया, यानी कि महिला आरक्षण बिल। अब ये कहा जा रहा है महागठबंधन के तरफ से कि आप लोग कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आरक्षण अलग है, परिसीमन अलग है, दोनों को इंटरकनेक्टेड आप लोग कर रहे हैं ताकि जनता को आप लोग बरगला सकें। इससे कितने सहमत थे इस बयान से? देखिए भाई, ये लोग विपक्ष का जो आरोप है ये लोग हताश होकर कर रहे हैं। भाई आपको पार्लियामेंट में आपको बड़ा साफ सुथरा रख देना चाहिए था ना। हम इस खाली आप तो विरोध ही कर दिया, ये हताश हो गया वो लोग। महिला विरोधी है ये विपक्ष। कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि महिला विरोधी हम लोग पार्टी है, कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है। देखिए ये बड़ा लंबा समय कांग्रेस चला दिया था देश को, है ना। अब ये इंडिया सरकार आने के बाद, जब देश में मोदी आने के बाद पूरा हर अंचल में वहाँ का आस्ते आस्ते डेवलपमेंट का इतना रफ्तार बढ़ गया है। जब कभी वो लोग आने जाते यातायात का सुविधा नहीं, उस जगह में भी यातायात सुविधा देने शुरू कर दिया। जो उसको ये करके रख दिया था, कभी वो सोचा नहीं था कि यहाँ का आदमी को हम यातायात का सुविधा देंगे। लेकिन आज हो रहा है कि नहीं यातायात का सुविधा। जहाँ पर आदमी सोच ही नहीं सकता हम कैसे जाएंगे, उस जगह में अभी आसान जहाँ पर पहाड़ी अंचल है, उस जगह में आसान से आदमी जाने शुरू हो रहा है। ये व्यवस्था करते जा रहा है ताकि दूरदृष्टि देख के कर रहा था कि आने वाला दिन में ये सब घटना ताकि रुके। क्या नहीं था उधर में आंदोलन नहीं था कांग्रेस का समय में? उसी समय से ना गोरखालैंड से लेके आपका त्रिपुरा, नागालैंड, उस समय में बहुत आंदोलन होता था। क्यों ये सब व्यवस्था? अगर उसको सुधारना है, उस क्षेत्र का वातावरण को शांत करना है, तो डेवलपमेंट
तो ये सरकार, भारत सरकार ने उस तरह का सोच कि वहाँ डेवलपमेंट और सबका एक समानता लाने का प्रयास है। अच्छा दादा, ये कहा जाता है कि झारखंड में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है सब कुछ ऑल इज वेल है, और असम जाते हैं तो अलग चुनाव लड़ते हैं, बंगाल जाते हैं तो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या कांग्रेस से ही खटपट है या लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं महागठबंधन में? आपको तो बखूबी से पता होगा, आप जेएमएम के साथ थे बहुत लंबे समय तक। अभी 1-1.5 साल बड़ा दूर हो गया उनके से, है ना। अभी उनके बारे में तो बोल नहीं पाएंगे, जब हम थे उस समय तो बोल पाते थे, लेकिन आप लोग का अखबारों में वगैरह में हम देख रहा है वो लोग कैसा दोस्ती है ना, है ना। ये भी हम समझ से परे है, और ये शायद भगवान ही पता होगा कि ये लोग का दोस्ती का क्या है, इसीलिए। ऐसे ज़्यादा परिसीमन लागू होगा, कहा जा रहा है कि झारखंड में भी सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी को होप है सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी जो है और सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, होप है कुछ सरकार आने का? पहले से निर्णय लिया गया था, आज से कई साल पहले निर्णय लिया गया था, सब है ना 26 तक में हो जाएगा। हाँ, एक बार शुरू होने दीजिए, उस बार बोलेंगे। होप है फिर से सरकार में आने का बीजेपी को? कहीं नहीं है, आने वाला समय भाजपा का ही दिन है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे। बंगाल के साथ साथ असम में चुनाव है और वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी किस्मत आजमा रहा है, कांग्रेस से अलग वहां पर चुनाव लड़ रहा है। बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। साथ ही झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।